नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हम ये सवाल उठा रहे हैं ताल ठोक के कि सेना प्रमुख की नियुक्ति पर सियासत क्यों हो रही है। ये एक ऐसा वक्त है जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लगातार कई आतंकी हमले या मुठभेड़ हो चुके हैं। लगातार हमारे सैनिकों की शहादत की खबर आ रही है। ये एक ऐसा वक्त है जब भारत और उसके पड़ोसी देश के रिश्ते बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जबकि देश को लगातार अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है, सेना को कभी भी किसी भी किस्म के विवाद से दूर रखने की जरूरत है। बेहद अफसोस के साथ आज हमें नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति के मसले पर बहस करनी पड़ रही है। कांग्रेस आर्मी चीफ के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत की नियुक्ति पर सवाल उठा रही है और कहती है कि क्यों इस नियुक्ति में सीनियर अधिकारियों की, सीनियर अफसरों की अनदेखी हुई है, जबकि सरकार ने इस पर जवाब दिया कि जो कुछ हुआ प्रक्रिया के तहत हुआ। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी पद के लिए वरिष्ठता को अहम माना जाना चाहिए या योग्यता को, और सवाल ये भी क्या वाकई सरकार ने ऐसा करके वरिष्ठता का सम्मान उसे ठेस पहुंचाई है। ये बेहद अफसोस की, बेहद हैरानी की और आप सबके लिए ध्यान देने की बात है कि नए चीफ की नियुक्ति के बाद कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है जिससे मुद्दे को सांप्रदायिकता का रंग मिलने की कोशिश हो गई है। जी न्यूज़ हमेशा से मानता रहा है कि देश की सुरक्षा के मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से हम सबकी सुरक्षा, आपकी, मेरी, हम सबकी सुरक्षा जुड़ी हुई है। आज इसीलिए हम अपने दर्शकों से कहेंगे, आप इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी राय बनाइए और जागरूकता बढ़ाइए। हम खास तौर पर दो सवाल उठा रहे हैं। पहला तो ये कि आखिर बेहतरी के लिए परंपरा तोड़ने में परेशानी क्यों होनी चाहिए किसी को, और दूसरा, क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रही है। एक खास पैनल के साथ होगी इस मुद्दे पर बहस, लेकिन ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी, आपने और आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने किन कारणों से जो 3 आला जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली हरीज और लेफ्टिनेंट जनरल बीएस नेगी, उनको क्यों सुपरसीड किया है। हम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। जनरल रावत जिनको बनाया गया उनमें सब खूबियां हो सकती हैं, पर हर संस्था की एक अपनी मर्यादा होती है, अपनी परंपरा होती है, और फौज की यह मर्यादा सिर्फ भारत में नहीं पर पूरे विश्व भर में यह है कि जो सीनियरिटी है उस सीनियरिटी के प्रिंसिपल का पालन किया जाता है। जैसे मनमोहन सिंह जी थे उस तरह से वो राहुल गांधी उनको डिक्टेट करें और नॉनसेंस और न्यूसेंस कहते रहे, तो वो तो अब है नहीं। 2.5 साल से ज़्यादा बीत गया, वो सत्ता से बेदखल हो गए हैं और जो भी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, जो स्थापित प्रक्रिया उसके तहत सरकार कर रही है, उसमें जो है वो 10 जनपद के अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पोस्टिंग्स में इन तमाम चीज़ों को परे रखकर आप अपनी पसंद के आदमी को बैठा दें तो हो सकता है कि इससे देश को उसकी कीमत अदा करनी पड़े। सरकार को लगा कि ये सेनापति ठीक है तो ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर उसके एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करना, मुझे लगता है ये डिफेंस के लिए ठीक नहीं है, उनका मॉरल डाउन होता है। So it appears that the present, selection of General Vipin Rawat has also been based on factors of operational experience. All 3 of them are brilliant and very hard-working military professionals. They are good soldiers. ताल ठोक के आज का पहला सवाल, सेना प्रमुख पर सियासत क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, किसी भी पद के लिए वरिष्ठता बड़ी होती है या योग्यता। तीसरा सवाल, क्या सरकार ने
सेना प्रमुख की नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता का सम्मान नहीं किया? चौथा सवाल, क्या सर्विस में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बनेंगे सेना प्रमुख? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, कांग्रेसी कल्चर पर कांग्रेस को परेशानी क्यों है? खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीकांत शर्मा साहब, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव है, पार्टी के प्रवक्ता भी है। स्वागत है सर। जनरल जीडी बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ है, मेजर जनरल के पद से रिटायर्ड हुए हैं, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का बहुत बड़ा अनुभव है। सर स्वागत है। कर्नल कौल हमारे साथ यहाँ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर स्टूडियो में बने हुए हैं, 20 साल सेना में रहे, कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन का उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है। और अभय दुबे साहब भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर आपका भी और कर्नल कौल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय जी, सीधा सवाल, सिंपल सवाल आपसे है साहब, इसमें क्या आपत्ति हो गई, क्या परेशानी है? देखिए रूबिका जी, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने नवनियुक्त थल सेना अध्यक्ष की खूबियों पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। हम सिर्फ देश की सरकार से ये जानना चाहते हैं कि सीनियरिटी को दरकिनार जब किया गया तो क्या वो जो तीनों ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न कमांड के हेड थे, उनमें क्या कमियां थी, सरकार को ये बताना चाहिए देश को। प्रजातंत्री व्यवस्था में प्रजातांत्रिक तरीके से सवाल पूछने का अधिकार है हमारा, और वो सवाल हम इसलिए दृढ़ता से पूछते हैं क्योंकि जितनी संस्थाएं हैं उनमें सरकार ने अब तक जो नियुक्तियां की है उसमें राजनीति का तत्व ज़्यादा प्रतीत होता है। इसलिए हमने ये प्रश्न खड़ा किया। सीबीआई के इंटरिम डायरेक्टर के पद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा, क्योंकि आप देखिए जो सीनियर मोस्ट स्पेशल डायरेक्टर थे उनको नियोजित तरीके से मिस्टर दत्ता को स्पेशल सेक्रेटरी होम अफेयर बनाया गया ताकि वो इंटरिम डायरेक्टर नहीं बन पाए। एनआईए के चीफ की नई परमानेंट नियुक्ति की बजाय 2 वर्ष तक लगातार उनका एक्सटेंशन हुआ है। सीवीसी का पहले जो 15 में अपॉइंटमेंट हुआ उसकी कंट्रोवर्सी, हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ इसमें परेशानी क्या है। इसमें सेना की साख पर कांग्रेस पार्टी ने कहाँ सवाल खड़ा किया। हम तो दृढ़ता से देश की सेना के साथ हैं। हमने कभी नवनियुक्त सेना अध्यक्ष की खूबियों पर सवाल नहीं खड़ा किया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जिन 3 सीनियर्स को सुपरसीड किया उनमें क्या कमियां थी। शहजाद पूनावाला को जानते हैं ना सर आप? जी। कौन है सर? जी कौन है वो? जी जानते हैं, बताइए आप। नहीं, कौन है वो? कांग्रेस से उनका क्या वास्ता है? आप बताइए। नहीं, आप क्या प्रश्न करना चाहते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी, अगर आप, मैं समझता हूं आपके प्रश्न को। नहीं, रुकिए, मेरे दर्शक नहीं समझ रहे ना सर, मेरे दर्शक नहीं समझ रहे हैं। आप समझदार, मेरे दर्शक नहीं समझ रहे। सुनिए, हैड मोदी नॉट अपॉइंटेड बिपिन रावत आउट ऑफ टर्न एज आर्मी चीफ, हारिस वुड हैव बीन फर्स्ट मुस्लिम टू हेड आर्मी आफ्टर बख्शी, बट मोदी डिडंट वांट इट। ये सेक्रेटरी है महाराष्ट्र कांग्रेस के आपके शहजाद पूनावाला साहब। आर्मी का धर्म कब से आने लगा? जी नहीं, ये किसने आपसे कहा कि कांग्रेस ने ये प्रश्न खड़ा किया? बहुत से लोगों ने अपने प्रश्न किए होंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, मनीष तिवारी जी ने भी आपने बाइट दिखाई, उन्होंने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया इस बात को। हम कतई इस पक्ष के नहीं है, इस मत के नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये कतई नहीं है, ये आपको स्पष्ट कर दूं। हम कभी भी किसी भी प्रकार की जो आप आरोप लगा रही हैं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के, सेना सर्वोच्च संस्था है देश की, उसके प्रति बहुत आदर का भाव रखते हैं, और जो नई नियुक्ति हुई है उसके प्रति भी हमारा बहुत आदर का भाव है। हमने कहा कि उनकी जो खूबियां हैं वो हमारे सर माथे पर हैं, पर सिर्फ इतना सरकार। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के सेक्रेटरी जब ये बात कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं, किस लिहाज से कह रहे हैं? इसको आप पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया बयान करके खारिज कर देंगे सर? बिल्कुल। नेशनल स्पोक्स पर्सन, हमारे सीनियर स्पोक्स पर्सन मनीष तिवारी जी ने जब अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी, तो फिर आप क्यों ये चीजों को तलाशती हैं? हम अपनी संस्था, अपनी सर्वोच्च मैंने तो कहा नहीं आपके सेक्रेटरी महाराष्ट्र कांग्रेस से कि आप जरा ट्वीट कर दीजिए। बिल्कुल, उन्होंने किया है तो उस पर आपको जवाब तो देना होगा सर। बहुत से लोग
अपनी निजी राय व्यक्त करते हैं, मगर पार्टी जो संस्था है वो संस्था की सामूहिक राय उनके प्रवक्ता व्यक्त करते हैं, और उनकी राय अभी आपने सीनियर मोस्ट स्पोक्सपर्सन की सुनी, और पार्टी की तरफ से मैं अपना अधिकृत साहब, आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मैंने बहुत दफा आपके साथ चैट किया है, मैंने बहुत दफा आपके साथ डिबेट किया है। आपकी बेबाकी रूबिका जी, सिरे से खारिज करने का अर्थ ही ये है कि देश के एक भी व्यक्ति को सेना के प्रति इस प्रकार के किसी भी ध्रुवीकरण पर बात करने का अधिकार नहीं है। एक्शन लिया जाएगा, सबसे बढ़िया मंच है, बता दीजिए। नहीं, ये देखिए, मैं अधिकृत नहीं हूं इस वक्तव्य को देने के लिए कि कौन क्या उन्होंने कहा है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, चूंकि आपने कहा है। हाँ, मैंने पढ़ा दिया सर, वो मैंने बता दिया। खैर, ठीक है, ठीक है। अब मुझे आगे ले जाने दीजिए इस डिबेट को, और इसीलिए श्रीकांत जी आपके पास आ रही हूँ। उसके बाद कर्नल कौल आपका भी रुख, और जनरल बख्शी आपका भी। हाँ सर, श्रीकांत सर, प्रॉब्लम है कांग्रेस को कि भाई 2 सीनियर्स हैं, उनको सुपरसीड किया जा रहा है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है, और अभय दुबे साहब भी कह रहे हैं कि उनमें क्या कमी थी, जरा बता दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो जो लोग इस प्रक्रिया में थे, जिनको एक को जनरल बनना था, मैं उन सब लोगों के जज्बे को, उनकी योग्यता को, उनके अनुभव को मैं सैल्यूट करता हूं। देश के सभी नागरिक अपने जाबाज सिपाहियों को सैल्यूट करते हैं। लेकिन जिसमें जनरल रावत साहब का जो चयन हुआ है, निश्चित रूप से उनके पास पूर्वोत्तर के अंदर, कश्मीर के अंदर, और जो देश में अशांत क्षेत्र रहे हैं, उनमें काम करने का उनके पास व्यापक अनुभव है, और उसके आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है। लेकिन ये इसका कतई मतलब नहीं है कि जो बाकी लोग थे उनमें किसी भी तरह के अनुभव की कोई कमी थी। मैं दोबारा कहूंगा, मैं उन सभी के जज्बे को, उनके अनुभव को, उनकी योग्यता को हम सैल्यूट करते हैं, पूरा देश सैल्यूट करता है। लेकिन आज के वातावरण में जब दुश्मन आपके पास खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है, पाकिस्तान लगातार हमारे सामने चुनौतियां खड़ी कर रहा है, 3 वो सामने के युद्ध लड़ चुका है, प्रॉक्सी वार वो हमारे साथ कर रहा है, हर दिन आतंकवादी घटनाएं होती हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर भी अगर कांग्रेस के लोग इस तरह की हल्की टिप्पणी करेंगे, तो मैं तो कहूंगा कि ये कांग्रेस के लोगों की मानसिक विकलांगता है, और इससे कांग्रेस के लोगों को कम से कम परहेज करना चाहिए। क्योंकि आज देश ये चाहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े विषय पर हमारी सबकी एक आवाज होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं पड़ोस में बैठे अपने दुश्मन को कोई ना कोई मौका दे देते हैं, उसको खुश होने का मौका दे देते हैं। मैं तो बहुत आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विनम्र आग्रह करता हूं कि आप राजनीति करिए साहब, खूब राजनीति करिए। आप 2.5 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सेना को राजनीति से बख्श दीजिए, सेना पर राजनीति मत करिए। इस देश का इतिहास गवाह रहा है कि अब तक क्या क्या सीनियरिटी से ज्यादा आपने मेरिट को तवज्जो दी है, ये मेरिट, उसमें योग्यता को आपने तरजीह दी है। ये एक लाइन में आप अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन रुकिए अब एक सेकंड, कर्नल कौल, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें? रूबिका, मैं इन दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन चुका हूँ, कांग्रेस और बीजेपी की। पहले तो इनको फौज के बारे में कुछ सीख लेना चाहिए, फिर आके इधर अपना जो भी बोलना बोले। एक कह रहे वेस्टर्न कमांड, नॉर्दर्न कमांड, जबकि उधर कोई ऐसा है ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल और मेरिट। देखिए, ऐसा है, सुपर सेशन तो फौज के हर एक अंग में लेफ्टिनेंट कर्नल से शुरू हो जाती है। हर रैंक पे सुपर सेशन होती है, तो लिहाजा अगर चीफ के रैंक पे सुपर सेशन हुई है तो ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उसके ऊपर टिप्पणी देना, उसके ऊपर उसको जस्टिफाई करना, वो गलत है। आपने अपॉइंटमेंट्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी ने फैसला कर लिया कि हम इसको चीफ बनाएंगे, ख़त्म हुई। इसमें बातचीत करने की क्या ज़रूरत है, या उसको जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है? जब आप जस्टिफाई करने चलते हैं, उसमें जब ये बातें निकलती हैं कि उसकी उनमें क्या कमी थी, उनमें क्या ये प्रॉब्लम था, वो क्या कहते हैं, मुसलमान था कि हिंदू था, इससे शक बढ़ता है। इससे लोगों की दिमाग में और बातें आती हैं, क्या कुछ तो गड़बड़ होगी। लिहाजा एक आपने जो डिसीजन लिया है उसके ऊपर आप कायम रखें कि हमने सोचा कि आज की तारीख में ये बंदा सही रहेगा चीफ आर्मी स्टाफ, फुल स्टॉप।
एंड ऑफ स्टोरी, खत्म बात। इसके बाद बाकी बातें करने की कोई संभावना ही नहीं फिर है। सर उसमें आरोप ये लगेगा ना कि तो डेमोक्रेसी है, हमें हक है सवाल पूछने का। तो फिर जवाब- अपॉइंटमेंट्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी की प्रतिक्रिया को चेंज करें, उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को लेकर आए, उसमें उसकी कंसेंसस लें, या तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करें। अगर उसमें नहीं दिया हुआ है तो क्या, अच्छा मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूँ, क्या कांग्रेस ने इतने साल शासन किया है, उसमें जब इन्होंने चीफ अपॉइंट किया, क्या उन्होंने ऑपोजिशन से पूछा था कि हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं? वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है। बताइए अभय दुबे साहब। नहीं, हमने ये बिल्कुल ठीक कहा, मैं सहमत हूँ इस बात से। प्रतिपक्ष से पूछने का प्रश्न नहीं उठता, मगर प्रतिपक्ष को पूछने का अधिकार तो है इस प्रजातंत्रीय व्यवस्था में। बिल्कुल ठीक कहा, अगर सरकार को यही जवाब देना था कि हमने न्यायोचित काम किया है तो वो ये जवाब दे, मगर हमने चूंकि ये दुबे साहब, प्रश्न खड़ा किया, जैसे लेफ्टिनेंट इन्होंने जनरल कहा एस कि वैद्य के बारे में जानते उनको हैं आप? अनुभव मैं हाँ जी बिल्कुल जानता हूँ। आपने अब आप इंदिरा जी के समय उनके अपॉइंटमेंट को लेकर बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ तीन लोग जो सीनियर जनरल थे उनको भगत को जानते हैं सुपरसीड सर किया, तब भी सवाल बिल्कुल आपने जनरल भगत का भी जो प्रश्न खड़ा किया है उसको भी जानता हूं, लेकिन आज हमारा उस समय भी तत्कालीन जो प्रतिपक्ष के लोग थे उन लोगों ने उन पर प्रश्न किए। हम इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक संस्था के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्रवीण बख्शी जी का क्या उनको विशिष्ट अति विशिष्ट सेवा मेडल मिले हैं। आपने ये किया तब आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, उसमें किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, चाहे वो 83 की बात हो चाहे वो 72 की बात हो। तो आप सिर्फ हंगामा करने के मकसद से हंगामा कर रहे हैं या विरोध करने के मकसद से विरोध कर रहे हैं? बहरहाल मैं इस पर जवाब लूंगी सर, पूरा टाइम है। एक सेकंड देखिए जनरल बख्शी बहुत टाइम से हमारे साथ बने हुए हैं। दुबे जी एक सेकंड, बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी साहब देखिए, मैं एक फौजी की हैसियत से अगर इस फैसले को देखता हूँ तो केवल एक चीज़ मेरे सामने है कि द प्रेरोगेटिव ऑफ सेलेक्टिंग द नेक्स्ट चीफ इज़ ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ द डे पीरियड, और उन्होंने फैसला ले लिया है। इस वक्त जनरल विपिन रावत को चीफ बनाया गया है। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हमारा फ़र्ज़ इस तरफ एज वेटरन्स है कि हम उसे सपोर्ट करें, क्योंकि ये नाजुक घड़ी है, गोलियां चल रही हैं और दर्जे हरारत बढ़ सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, फायर असॉल्ट्स हुए हैं, मुझे अंदेशा है आगे भी बहुत कुछ होगा। देखिए, जहाँ तक इसका डिसीजन का सवाल है, ये पाकिस्तान ने भी बिल्कुल यही प्रक्रिया की है। अभी उनके पास भी 3 कोर कमांडर थे, एक स्ट्राइक कोर कमांडर, 2 कोर मुल्तान का, एक 31 कोर भावल का सेमी डेजर्ट का, और एक जम्मू कश्मीर का, जिसको बाजवा साहब को बहुत तजुर्बा एक्सपीरियंस था जम्मू कश्मीर का। उन्होंने बाजवा साहब को चुना क्योंकि दर्जे हरारत इस वक्त जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ है। ये तीनों जनरल ऑफिसर्स मेरे व्यक्तिगत स्टूडेंट्स रह चुके हैं, मैं अच्छी तरह से इनको जानता हूँ। ये तीनों के तीनों बहुत काबिल, बहुत होशियार, बहुत ही जो है ठहरे हुए ऑफिसर्स हैं, तजुर्बेकार ऑफिसर्स हैं। ये हालात को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए, अगर प्राथमिकता ऑपरेशंस की जम्मू कश्मीर में है, तो अगर सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर की एक्सपीरियंस की प्रोफाइल, ऑपरेशनल प्रोफाइल को देखते हुए इस वक्त वो रावत साहब को चाहते हैं, तो ऐसे संगीन मौके में मेरा पूरा सपोर्ट जनरल रावत को होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने ये भी अटकलें सुनी है प्रेस में कि जनरल प्रवीण बख्शी को चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ या परमानेंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए कंसिडर किया जा रहा था। और अगर वो किया जा रहा है तो मैं समझता हूं ये डिसीजन बिल्कुल जायज़ है, और सीनियरिटी प्रिंसिपल भी फिर मेंटेन हो रहा है, जिसे अमूमन फौज में फॉलो किया जाता है। लेकिन सरकार पे कोई बाध्यता नहीं है कि वो फॉलो करे या ना करे, ये सरकार की चॉइस है।
ये आर्मी चीफ की, फॉरेन सेक्रेटरी की, रिजर्व बैंक के गवर्नर की, ये सरकार की चॉइस है। जनरल बख्शी और कर्नल कौल। और तीसरा किसी को अच्छा लगे बुरा लगे कोई कुछ नहीं कह सकता। और ऐसी लड़ाई के हालत में क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है बिल्कुल ताला लगा आज की तारीख में हमें इतने सेंसिटिव मौके पर ये डिस्कस करना पड़े कि आर्मी का चीफ कौन होना चाहिए, और अगर ये शख्स है तो बाकी दो क्यों नहीं बेहतर है? क्या ये अनफॉर्चुनेट नहीं है? और इस पर मैं जवाब लूं श्रीकांत जी आपसे भी और मेरे दोनों वरिष्ठ जो यहाँ पर आर्मी पर्सनल बैठे आप मजहब को बीच में ला रही है। बिल्कुल सही, मजहब को बीच में ला रहे हैं, ये फौज में नहीं होता। आप अपनी जात, अपनी पात, अपना मजहब फौज के गेट के बाहर छोड़ के आते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इसीलिए तो अभय दुबे जी ये सवाल आपसे बनता आज की तारीख में जरूरी है कि क्या कोई मुसलमान अगर जवान है तो वो सिर्फ मुसलमानों को बचाएगा, और क्या अगर कोई हिंदू जवान है तो वो सिर्फ हिंदुओं को वहां गोलियां हिंदू मुसलमान तो सर देख कर आती नहीं है। बहरहाल इस बीच जो है शहजाद पूनावाला ने यहाँ ट्वीट भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ कहा है ये मेरे पर्सनल ट्वीट्स हैं, स्ट्रिक्टली मेरे पर्सनल ट्वीट्स हैं, और फिर उन्होंने हरतोष बाल का भी जिक्र किया है कि उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। सर शहजाद पूनावाला, अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो सोचिए और समझिए, आप महाराष्ट्र कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, यहां पर पर्सनल चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और इसीलिए आपके ट्वीट्स पर सवाल बनना लाजमी है। एनीवेज आप यहां पर हैं नहीं, और मैं इस ट्वीट पर अपना वक्त जाया नहीं करूंगी, आगे बढ़ूंगी। अभय दुबे ने आपके इस ट्वीट को सिरे से खारिज कर दिया है। अभय दुबे जी, क्या आपको ये बातें अपने तमाम लोगों को बतानी नहीं चाहिए कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इसे हिंदू मुस्लिम का रंग ना दिया जाए? नहीं, देखिए सब लोग भली भांति जानते हैं। आपने एक कोई उदाहरण लेकर इस चर्चा को हमको आगे आकार नहीं देना चाहिए। मैं उसको न्यायोचित नहीं मानता, क्योंकि पार्टी का अधिकृत रूप से सीनियर स्पोक्स पर्सन ने भी जवाब दिया, और मैं भी अपना वक्तव्यों को आपके सम्मुख आकार दे रहा हूँ। हमने सिर्फ सरकार पर प्रश्न इसलिए क्योंकि सेना में नहीं सरकार में परेशानी है, हमने इसलिए सिलसिलेवार ये बातें बताई कि किस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी प्रतिष्ठा शीर्षस्थ है उनके प्रति जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये प्रश्न खड़ा किया। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ बख्शी साहब के इस मंतव्य से कि विपिन रावत जी अब सेना के प्रमुख हैं, और हम लोग पूरे आदर के भाव के साथ और दृढ़ता से सेना के साथ हैं। लेकिन मैंने आपको सिलसिलेवार बताया कि कैसे सीबीआई के अपॉइंटमेंट को लेकर इंटरिम जो एक सॉल्यूशन निकाला, और नियोजित तरीके से सर ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, आप समझ रहे हैं, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। देश के अंदर हो रही हालात को बचाना और देश को बाहरी दुश्मनों से बचाना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आपको मुझे ये समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। हमारा कर्नल कौल सर आती हो, एक सेकंड कर्नल कौल जी, हम जी कर्नल कौल, सीधा सवाल अब ये आता है कि अगर योग्यता है, अगर आपने इसको लिया है मेरिट में, तो अगर कोई पीस टाइम में सर्व कर रहा है तो क्या उसके मन में ये बात नहीं आएगी कि चूंकि मेरे पास उन सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है या ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं हेड नहीं कर पाऊंगा आर्मी? रूबिका, आपने एक बहुत ही एक दुखती नब्ज पे हाथ मार दिया, बहुत ही दुखती नब्ज पे, और वो वहाँ मैं बख्शी साहब से सहमत नहीं हूँ। ये जो योग्यता की बात कर रही हैं, आज से करीब 10 साल पहले इस योग्यता का असैसिनेशन कर दिया गया था, जब इन्होंने मिलके अब मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल व्यू है, लोग बाग मेरे से मानेंगे नहीं मानेंगे अलग बात है, लेकिन मेरे व्यूज आप जानती हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आर्मर्ड कोर और मैक इन्फेंट्री को नज़रअंदाज करने के लिए इन्होंने एक मंडलाइजेशन किया है आर्मी का इंटरनली, और उसकी प्रतिक्रिया में आज ये कंप्लीट सर्कल आ गया है और आर्मर्ड कोर और मैक इन्फेंट्री को बाहर निकाल दिया गया। आपने इसलिए इस सवाल पे मैं योग्यता के बारे में मैं सुनना नहीं चाहता, क्योंकि योग्यता में कोई फ़र्क नहीं है आर्मी कमांडर लेवल पे। हाँ, फ़र्क इतना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपकी डेट ऑफ बर्थ कम है तो आप बन सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं बन सकते। आपका पासिंग आउट मेरिट क्या है वो आपके साथ रहता है थ्रू आउट योर लाइफ। अब बाकी एक्सट्रेनियस जो इश्यूज हैं वो योग्यता में आते हैं। अब आप बताइए कि आर्मी कमांडर लेवल को
क्या फर्क पड़ता है वेदर J&K में उसने कैप्टन या मेजर की सर्विस करी है कि नहीं करी है, या चीफ ने करी? उसके 1000 सलाहकार होते हैं जो कि काम करेंगे ग्राउंड पे। उसको तजुर्बा है क्योंकि उसने हर लेवल पे एक कोर्स किया है जिससे कि उसको एक्सपोजर मिला है हर किस्म के वॉरफेयर का, और वो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी होता है। और उसमें चाहे वो आर्मर्ड कोर का हो, चाहे इन्फेंट्री का हो, चाहे आर्टिलरी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप उसकी मंडलाइजेशन करते हैं तब उसमें दिल दुखता है। ये मेरी प्रतिक्रिया है, और इस मुद्दे पे मैं बख्शी साहब से अग्री नहीं करता। जनरल बख्शी, तो इसके मायने ये कि अगर कोई अफसर आम को आप चुनता है तो वो भूल जाए कि आगे जाकर वो कभी चीफ बनेगा? आर्मर्ड कोर के बहुत सारे चीफ बने हैं, जनरल विपिन जोशी, जनरल शंकर रॉय चौधरी। ऐसी बात नहीं है कि जनरल वैद्य, मैं कितने नाम, जनरल JN चौधरी, मैं कितने नाम ले सकता हूं। लेकिन देखिए, बात एक असूल की है। मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं सर। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Bakshi sir, let me finish. Bakshi sir, you know what I'm talking about. I know what you're talking about. Then let's not go back to J&K. I'll hear you. Let's not go back to J&K. I will hear you. Why? Let me. No. Let's listen to one another's arguments. Go ahead, sir. Go ahead. Okay. Now what I no. Anil, एक minute. Don't let me say my piece. Go ahead, sir. You are wearing a Veer Chakra on your chest. Yes. I respect you for that. The Thank you, army respects you for that because you have fought in the battlefield. Thank you, sir. I have fought many battles myself. I have been shot at many times myself, and I do think that combat experience is important for a soldier to reach higher ranks. There are many ways an armored corps officer can get combat experience. You have combat experience. You are an armored corps officer. You can volunteer for the RR. You can volunteer for the Siachen Glacier. You can volunteer for the Special Forces. Can anybody stop you? But combat experience must get priority. It's about time that a man who has risked his life must be recognized for that experience, because ultimately armies are all about combat. Armies are all about fighting and winning that war, and therefore operational experience counts. You said your piece, sir. I couldn't care less about the lanyard. For all your rhetoric, sir, now that you have made your statement, please just check back as to what and who has got how much experience amongst these three gentlemen, and we'll leave it at that. I am not going to get involved in nitty-gritties. We'll leave it at that. Look, we'll all leave it three at of them are my सर, students. अच्छा, अब आप दोनों सर जब बात कर रहे हैं, सर एक सेकंड, I have great regard for each one of them. हाँ, मैं माफी चाहती हूँ, बट आई हैव टू इंटरवीन। मैं एक सीधा सा सवाल, जब आप दोनों इस तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल बहुत बहुत कायदे से सर, आप दोनों की तरफ ये सवाल है, आप लोग आर्मी को समझते हैं, आप सुरक्षा के हर पहलू को समझते हैं, जब आप इस तरीके के डिस्कशंस करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन इसमें जब पॉलिटिक्स घुसा दी जाती है, जब इसमें यह बता दिया जाता है कि फला को इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो हिंदू है या वो मुसलमान नहीं है, या दूसरे और कोई रंग देने की कोशिश की जाए, वो कहां तक सही है, ये समझने की मैं कोशिश आज की तारीख में करना चाह रही हूँ। रूबिका, मेरा एक ही 130 सेकेंड पॉइंट मैंने शुरू किया था अपना स्टेटमेंट तो से गवर्नमेंट हैज मेड अ डिसीजन, एक उन्होंने फैसला किया है, गुड, वेरी गुड। उसके बाद अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है, खत्म बात। Why are we trying to justify? That's the point. श्रीकांत जी, क्या जरूरत है जस्टिफाई करने की? He is the chief, and our loyalties as veterans lie with the chief. That's it. Whether I like it or I don't like it. श्रीकांत जी, my personality has nothing to do. He is a chief in a difficult situation. He deserves all the support that he can get. Period. श्रीकांत जी, As a veteran, I can't go beyond this. I don't select the chief. जनरल बख्शी, I don't select the chief. हाँ, मैं इस पर एक हाँ, The government श्रीकांत does. जी, The government has exercised the prerogative. We will back whosoever is the chief. come please. श्रीकांत जी, But at the same time, I would say the government had also said that they would be considering one of them for the chief of the defense staff or the permanent chairman chiefs of staff committee, which is a long pending operational requirement which the Congress never did. I think it's about time to do it. The RM has said many times that he wants to get a
a chairman, a joint chairman chiefs of staff, which is an operational necessity for the integration of the three services. And if General Praveen Bakshi is considered for that, then everything falls into place. He is senior, he gets the senior most appointment. श्रीकांत जी, देखिए, बहुत अच्छी बात इस डिस्कशन में निकल कर आई है कि इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज होते हैं, उन पर डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है, आपने पहले ही कहा कि लोकतंत्र है, सबसे पहले मनीष तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस इशू को उठाया, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा काम है कि जो फैसला हुआ है, मुझे लगता है किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो फैसला हुआ है, आज जिनको सेना अध्यक्ष बनाया गया है, आज उनके बारे में उनकी तारीफ डेफिनेटली करनी चाहिए। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि जो लोग, जिन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया गया, उनमें कहीं कोई कमी थी, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है। श्रीकांत जी, आपके खुद की एमओडी का प्रतिक्रिया बड़ी अखबार में है, और आज हमने सेना अध्यक्ष कोई बनाया है, तो मेरा काम बनता है, मेरे देश के लोगों का काम बनता है कि हम उनकी तारीफ करें, उनकी जो काबिलियत है वो लोगों के सामने बताएं, क्योंकि हमारे वो जनरल हैं, वो सेना को लीड कर रहे हैं। थैंक यू श्रीकांत जी, आपने राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने अखबार में पढ़ा एमओडी का, आपने एमओडी की प्रतिक्रिया पढ़ी है। 2.5 साल से कांग्रेस की मानसिक कर्नल कॉल आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हर इशू में राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी ने ऐसे मानसिक विकलांगों की फौज खड़ी कर रखी है, जो फौज में भी कहीं ना कहीं कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभय जी एक सेकंड रुकिए, इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, रुक जाइए एक सेकंड। कर्नल कॉल कुछ पूछ रहे हैं श्रीकांत जी आपसे। श्रीकांत जी, आपने एमओडी की प्रतिक्रिया पढ़ी है कि बिपिन रावत को तो बना दिया चीफ बिकॉज बाकी जो थे वो लैक्ड एक्सपीरियंस, आर्मी कमांडर लैक्ड एक्सपीरियंस, ये आपकी एमओडी बोल रही है। कमान सर, अब तो डिफेंड करना बंद करिए। No, they were just कौल साहब, talking मैं of the आपके ऊपर कोई quality टिप्पणी नहीं of करना चाहता। experience, the terrain profile of that experience. कौल साहब, मैं आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, एक सीधा सा सवाल है ना श्रीकांत जी, एक सीधा सा सवाल है। सवाल ये है कि अगर आपने अपॉइंट कर लिया है तो फिर उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताने की जरूरत क्या है? ये दोनों सीनियर्स यही बात आपसे कह रहे हैं। क्या जरूरत है किसी भी तरह की फिर बयानबाजी देने की? नहीं लूका, आप मेरे से पूछ रही हैं जी। नहीं तो आप बंद कर दीजिए, डिस्कशन क्यों किया आपने? आज करना जरूरी था सर, क्यों बताइए आपने? मेरे सर ये करना जरूरी था, इसीलिए तो आप सबको यहाँ बुलाया है। आपने अगर मुझे सवाल यही करने के लिए बुलाया है सर। रावत साहब, डेफिनेटली मैं उनके बारे में अच्छी बातें, लेकिन इसका ये कतई तात्पर्य नहीं है। मेरी बात का देखिए, अलग का मतलब मत निकालिए। मैंने तो कौल साहब बहुत अनुभवी लोग हैं, हमारे बख्शी साहब बहुत अनुभवी लोग हैं, उनको फौज का अनुभव है, तो उनका अपना अनुभव है। लेकिन जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, आपने अगर मुझे बुलाया है तो जो सिलेक्शन हुआ है जनरल रावत साहब का, तो डेफिनेटली मुझसे आपने पूछा है, तो उनका जो अनुभव रहा है मैं उसके बारे में बताऊंगा आपसे। ठीक है सर, आपका जो फ्रेम है वो फ्रीज हो गया है, मुझे कुछ टाइम के लिए आपको रोकना पड़ेगा। अभय दुबे जी, इस पूरे डिस्कशन में एक बात तो निकलकर सामने आ गई है, आप मुझे बताइए, अब वो सारी चीजें क्लियर हो गई है कि क्यों रखा गया है आर्मी चीफ की पोजीशन के लिए उनके नाम को आगे, रावत साहब के नाम को आगे, उनकी काबिलियत, उनके एक्सपीरियंस को लेकर रखा गया है। अब इस पर भी आपको सवाल है, इस पर भी अभी आपको एतराज है? देखिए रूबिका जी, इस पूरी डिबेट को हम अगर अपने स्मृति पटलों पर चिन्हित करें तो जो देश के दो शीर्षस्थ सम्मानीय शख्स हम लोगों के साथ हैं, मेजर जनरल बख्शी और कौल साहब, उन लोगों का जो ओपिनियन था इस डिबेट से उस बात की पुष्टि होती है जिस प्रश्न का उत्तर देने से सरकार के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बचते रहे कि सरकार, हमने यही तो प्रश्न खड़ा किया कि उनकी योग्यता में क्या, क्योंकि सरकार ने कहा कि वो कम योग्य थे और अधिक योग्य व्यक्ति को अपॉइंट किया। सरकार ये प्रतिक्रिया दे कि इस प्रकार हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का ये अधिकार है कि हम किसी को अपॉइंट करें, वो थल सेना अध्यक्ष हैं। बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ, ये प्रतिक्रिया पर्याप्त थी, मगर हमने इसीलिए ये प्रश्न खड़ा किया क्योंकि पहले भी जितने निर्णय हुए हैं वो सवालों के घेरे में, और हमने ही नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के उस समय तत्कालीन राम जेठमलानी जी ने सीवीसी के अपॉइंटमेंट पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। सर घूम फिर के वहां क्यों जा रहे हैं? हम डेमोक्रेटिक बात सेटअप आज में नहीं सब नहीं लोग, हम आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पर बात कर रहे तो हैं। आज की आप मुझे बताइए जो प्रश्न मनीष तिवारी जी ने खड़ा किया उसी के इर्द गिर्द दोनों जो हमारे रक्षा के विशेषज्ञ और इस देश के शीर्षस्थ सम्मानीय व्यक्ति हैं उन्होंने भी तो उसी सर के सीनियोरिटी इंपॉर्टेंट या सरकार का ये वक्तव्य पर्याप्त था, सीनियोरिटी सरकार इंपॉर्टेंट को है या उनको योग्यता lack of इंपॉर्टेंट है? experience- मुझे अभय जी आप बता दीजिए आज की तारीख में इतने सेंसिटिव माहौल में एक मिनट क्या इंपॉर्टेंट है? रूबिका, यही तो बात खड़ी की कर्नल कौल साहब ने कि उनकी योग्यता पर सवाल मत खड़े कीजिए। जो तीनों लोगों को सीनियर को आपने सुपरसीड किया उनकी योग्यता पर सवाल मत खड़े कीजिए। नहीं, सर। यही बात सरकार ने भी ठीक है ठीक है, मैं आती हूँ श्रीकांत जी, एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले जनरल बख्शी आप अपनी बात छोटे में खत्म कीजिए ताकि मैं ब्रेक लूं और फिर लौट कर इस पर बात करेंगे। जनरल बख्शी। हाँ देखिए रूबिका, एक बहुत अहम चीज इस डिस्कशन से जुड़ी है और अगर वो जाए देश में पूरे, मैं समझता हूं हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हमको एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक बहुत बड़ी ऑपरेशनल नेसेसिटी है। अगर आप वो नहीं लाना चाहते तो आपको एक जो है चेयरमैन, परमानेंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, ये आपको जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट थी एनडीए की टाइम उसने कहा, उसके बाद की रिपोर्ट ने कहा, शेखटकर रिपोर्ट ने कहा है आपको ये सही मौका है इसको लाने के लिए और आपकी डिसीजन परफेक्ट होगी अगर आप सीनियर मोस्ट को जो है चेयरमैन जी ये सवाल आपकी तरफ है, गेंद जो है वो आपके कोर्ट में है, इसका जवाब आपसे रहेगी और एक बहुत भारी ऑपरेशनल नेसेसिटी पूरी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट आज की जरूरत है।